हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आकाश पटेल है और मैं अपने इंस्टेंट इन्फॉर्मर चैनल में आज फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि आज मैंने एक ये वीडियो जो चूज़ किया है, मेरे जो थंबनेल में मैंने बताया गया है, वो मैं आज किस हिसाब से नौकरी के लिए जो अपन कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, तो वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मैं कैसे उसके लिए अप्लाई करता हूँ जॉब्स वगैरह के लिए, और कैसे मुझे उन पोर्टल्स से मदद मिलती है। तो मैं सबसे पहला आज मैं पोर्टल्स जो आपको बताने जाऊंगा वो है naukri.com के लिए। इसके पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपने बिंग सर्च में मुझे टाइप करना पड़ेगा google.com। देन google.com में मुझे सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा naukri.com। ये टाइप करने से ये एक बहुत इसकी अच्छी और जेन्युइन वेबसाइट जो आपके सामने ओपन हो रही है, जिसका नाम है naukri.com जॉब्स रिक्रूटमेंट जॉब सर्च एम्प्लॉयमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी है। नीचे जो आप देखेंगे लॉगिन है, एम्प्लॉयर्स लॉगिन है, फ्रेशर्स जॉब्स है, जॉब्स बाय कंपनी है, एडवांस सर्च है, रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस है। ये एक पूरा का पूरा वेबसाइट पोर्टल्स है जहाँ पे डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि आपके इंटरेस्ट और आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले मैं जो सबसे ऊपर है naukri.com जॉब्स रिक्रूटमेंट जॉब सर्च एम्प्लॉयमेंट, इस लिंक में क्लिक करूंगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको नौकरी का जो मेन वेबसाइट ओपन होती है, उसमें मेन पेज में आपको यहाँ पे सर्च जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप अगर रिक्रूटर्स हैं, अगर आपको रिक्रूट करना है, एम्प्लॉयर्स हैं, आपको किसी अपनी कंपनी के लिए रिक्रूट करना है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं जॉब्स रिक्रूटर्स में। तो यहाँ पे आपको ब्राउज करना है सभी रिक्रूटर्स के जो भी होंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनको पूरा रिक्रूटर्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी कि आप किस लिए रिक्रूट करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे पूरा अवेलेबल जो है फॉर्म उसमें फिलअप करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है ऑल रिक्रूटर्स में सभी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे रिक्रूटर्स बाय कैटेगरी, रिक्रूटर्स बाय लोकेशन, रिक्रूटर्स बाय स्किल्स, रिक्रूटर्स बाय कंपनी। आपको अगर कंपनी के द्वारा रिक्रूट करना है तो आप उस पर जा सकते हैं। अगर आपको स्किल्स जो चाहिए अवेलेबल हैं तो आप उसके लिए रिक्रूट कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन वाइज चाह रहे हैं तो आप उसके लिए रिक्रूट कर सकते हैं, या फिर कैटेगरी वाइज आप रिक्रूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको उसके रिक्रूटर्स अगर आप हैं, आपको कैंडिडेट्स चाहिए अपनी कंपनी के लिए, तो आप यहाँ से रिक्रूट कर सकते हैं। देन यहाँ पे इसके बाद फिर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है कंपनी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि जो भी आपको यहाँ पे चाहिए IBM से लेकर जो भी, वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इन सब करने से पहले आपको अपनी जो नौकरी की प्रोफाइल है, पोर्टल है, उस पर अपना आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और उसकी एक जो अपनी लिंक होगी वो आपको वहाँ से पूरा जो लॉगिन और लॉग आउट का जो सिस्टम है वो पूरा करने के लिए आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे प्रोफाइल पिक है, यहाँ पे मेरा नाम डला हुआ है। यहाँ पे आप इससे अगर आप क्लिक करके आप इसमें अपने जो भी एडिशन एडिटिंग पार्ट है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर नाम चेंज करना हो तो आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। रिक्रूटर में जो केयरसॉफ्ट जो मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल के रखा है, एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे, इस यहाँ के पोर्टल से आप एडिटिंग की, उससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैंने अपना सब कुछ करके रखा हुआ है। मैं बस आपको शो ऑन करना है इसलिए मैंने आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपना फ़ोन नंबर, अपनी मेल आईडी, और कितना मैं अर्न करता हूँ यहाँ पे, ये पूरा उसका मैंने दिया हुआ है। देन उसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आपको रिज्यूमे अपना डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिज्यूमे अपना डाउनलोड किया गया है। यहाँ से आप अपने रिज्यूम को अपडेट भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपडेशन किया हुआ है तो मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी अगर आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं रिज्यूमे। अपने स्किल्स यहाँ पे शोन आउट कर सकते हैं। एजुकेशन, जो जो आपकी एजुकेशन है वहाँ से वो लिख सकते हैं आप। देन उसके बाद अपने स्किल्स यहाँ पे नीचे, यहाँ पे IT स्किल्स में आप अपने स्किल्स डाल सकते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं आप वो वहाँ पे कर सकते हैं। प्रोफाइल समरी आपकी क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अकॉम्प्लिशमेंट आपको क्या क्या मिला हुआ है, यहाँ से आप अपना पूरा का पूरा एक जो जेन्यून जो आपको जॉब्स पाने के लिए जो चाहिए रहता है, आप उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे करियर प्रोफाइल में आप बता सकते हैं कि आपने अपने करियर्स में किस किस तरीके के वर्क करे हुए हैं। देन सबसे नीचे आ जाइए पर्सनल डिटेल्स में।
पर्सनल डिटेल्स में आप ये बता सकते हैं कि आपका आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, क्या 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 आपका नाम क्या है। यहाँ पे पूरा आपका जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे ये सब फिलअप होगा। ये फिलअप होने के बाद आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद देन फिर आप इसके मेन प्रोफाइल पे जाके यहाँ से आप अपनी जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो पोर्टल्स पे आपको दिखाया था, तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मेरे को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लोकेशन वाइज आपको जौन सी लोकेशन चाहिए, जैसे आपको मुंबई के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे मुंबई सिंपली टाइप करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर देंगे। उससे रिगार्डिंग्स आपको यहाँ पे जितनी जॉब्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे पहली जॉब इसमें ये दिखा रहा है अपने निवेगे आईटी। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें कौन कौन सी स्किल्स के लिए वो हायर कर रहे हैं। वो है फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, टेस्ट इंजीनियरिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया। यहाँ से आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि आपको यहाँ से जॉब के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप उनको रिज्यूमे डिस्प्ले करा सकते हैं, और वहाँ से जो उनका रिक्रूटर होगा देन वो आपको मेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करेगा और आपसे आपका आपके लिए इंटरव्यू शेड्यूल कराएगा। तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक टूल्स है, जैसे मान लीजिए सेलेनियम। तो आप यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जगह अगर आपको सेलेनियम में आपने वर्क किया हुआ है तो आपको यहाँ पे सेलेनियम लिखा जा सकता है। सेलेनियम वेब ड्राइवर, सेलेनियम टेस्टिंग, आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो उसके रिगार्डिंग ये कुछ कीवर्ड्स हैं ताकि आपको वहाँ पे डायरेक्टली वो ले जाता है। ये देखिए, अगर आप वहाँ से अगर वो कर देंगे तो सीधे ये पहली जो जॉब इसमें ले रही है तो वो है एल एंड एम इन्फोटेक। ये एक जो कंपनी है ये इनके रिक्रूटर है शिवी मंचाल, और ये आईटी रिक्रूटर है वहाँ की। तो जो ये किन किन रोल्स पे रिक्रूट और हायर कर रही है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कर रही हैं एसएफडीसी में, सीएबल में, बिजटॉक में, बिजफॉक, सर्विस मैक्स, स्क्रम मास्टर। ये सब इनको चाहिए। ये स्किल्स अगर आपके पास है तो आप इनको यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, देन वो कम्युनिकेट करेगा उनका रिक्रूटर आपको। देन उसके बाद आपके लिए इंटरव्यू शेड्यूल होगा। देन आपके लिए जॉब अवेलेबल जो भी होंगी वो उसके लिए आपको इंटरव्यू शेड्यूल करा देंगे। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ जे मीटर टेस्टिंग। जे मीटर, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको तुरंत आप उसकी जो रिलेटेड जॉब्स हैं वहां पे आपको तुरंत पहुंचा देता है। जे मीटर के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे रिक्रूटर्स और उनके साथ जो जॉब्स हैं वो आपके फ्रंट पेज पे ओपन हो जाती हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी जॉब सर्च करने के रिलेटेड में। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स अपन naukri.com के पोर्टल में जॉब फाइंड कर सकते हैं। अब एक और ऐसा ही वेबसाइट पोर्टल है लिंक्डइन। मैं उसमें भी आपको शो करके बताता हूँ कि कैसे वहां से आपको इमिडिएटली जॉब जो भी ऑफर होगा वो रिक्वायर्ड कैसे हो पाएगा। तो मैं सिंपली गूगल टाइप करता हूँ, जहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक्डइन। लिंक्डइन लिखने से इसका जो एक जेन्युइन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लिंक्डइन लॉगिन और साइन अप कर सकते हैं। आप अगर नए हैं लिंक्डइन में तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, और अगर आपने साइन अप किया हुआ है तो आपको सिंपली लॉगिन करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है, तो ये सीधे मेरे प्रोफाइल पे शो करा रहा है, जो कि लिंक्डइन में जो आप देख रहे हैं जो पेज ओपन हुआ है वो सिंपली मेरे प्रोफाइल पे उनने ले आया, क्योंकि मैंने इसमें पहले ही लॉगिन किया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो प्रोफाइल है मेरी, यहाँ पे मेरी पिक डली हुई है और यहाँ पे मेरी कंपनी की डिटेल्स वगैरह डली हुई है। तो जो भी प्रोफाइल्स में आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा इसमें, जो कि सिंपली बताता है। तो मैं सबसे पहले इस पे आपको होम पे ले चलता हूँ।
यहाँ पे होम के बगल में यहाँ पे उसने मेरा नेटवर्क बताया कि किन किन लोगों से मेरी अच्छा, लिंक्डइन में एक बहुत अच्छी प्रोसेस ये है कि यहाँ पे रिक्रूटर्स डायरेक्ट आपसे कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये सारे रिक्रूटर हैं जहाँ पे जॉब के बारे में डिस्कशन होता है। जैसे ये लोकेश राव हैं, प्रमिता सिंह तोमर हैं, ये देखिए यहाँ से मेरी उनसे कम्युनिकेशंस हुई हैं जॉब्स के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डायरेक्टली आप कनेक्शन कर सकते हैं कंपनी के रिक्रूटर से और डायरेक्टली आप उनसे जॉब के लिए ऑफर कर सकते हैं और जॉब आप ले भी सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सारी रिक्रूटमेंट की पूरी लिस्ट है और यहाँ से अगर आपको कोई भी जॉब्स रिगार्डिंग यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे आप सिंपली लिंक्डइन सर्च में आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए अकाउंटेंट की जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर अकाउंटेंट की जॉब आई है गूगल हैदराबाद .in में, तो यहाँ से आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो अपना प्रोफाइल बताएंगे कि उनको क्या करना है वहाँ से। अकाउंटेंट हैदराबाद .in गूगल में जो जॉब निकली है उसके लिए मुझे अप्लाई करना है, तो मैं सिंपली अप्लाई पे क्लिक करूँगा। ये उसकी प्रोफाइल आ गई आपके सामने। इनमें वो लोग कुछ अभी जो पेंडेमिक के टाइम पे वो बताना चाह रहे हैं, तो वो ये बताना चाह रहे हैं, ड्यू टू द करंट हेल्थ क्राइसिस related to COVID-19 and escalating visa travel restriction place, we are currently unable to extend offers to anyone who cannot work from India due to lockdown visa travel restriction। ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि जो अभी वीज़ा और ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस पे जो पेंडेमिक के हिसाब से जो चल रहा है कोविड के, तो अभी वो आपको कंपनी के रूल्स के हिसाब से अभी वो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ वर्क फ्रॉम होम वो अवेलेबल करा सकते हैं। तो यहाँ पे इनने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया कि उनको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जैसे बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको चाहिए। देन 8 इयर्स का अकाउंटिंग और कॉम्प्लायंस एक्सपीरियंस वो चाहिए। देन उसके बाद उन्होंने प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस के लिए बारे में भी कुछ कुछ बताया, जैसे कि उनको CA CPA और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए और इंडस्ट्री और मल्टीनेशनल का एक्सपीरियंस भी चाहिए जिसमें आप डील कर सको वेरिड ग्लोबल सब्सिडरीज से। एंड उसके बाद आपको टैक्स कॉम्प्लियंस में भी एक्सपीरियंस चाहिए जो कि नॉलेज हो जिसके पास SAP और SQL का। देन उसके बाद आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आना चाहिए, गैप IFRS USGAAP, ये सब कुछ आपको वहाँ पे जो आपके लिए रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है वो सब आना चाहिए। देन आप इसके साथ जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। देन इसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ बताया जो कि बहुत ही अच्छा पार्ट रहता है, जो पूरी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो आपको बताएगा। तो उसमें वो लिख रहे हैं कि बिल्ड रिलेशनशिप विद रीजनल एंड फंक्शनल पार्टनर्स टू इंश्योर रोबस्ट स्केलेबल सॉल्यूशन, ड्राइव द ग्लोबल एजेंडा फॉर एलिमिनेटिंग ऑटोमेटिंग स्टैंडर्डाइज एंड डिटरमाइनिंग प्रोसेस टू डिलीवर सफिशिएंसी एंड इम्प्रूव कंट्रोल। ये सब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनने यहाँ पे बताई है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी जब आपको ये जॉब ऑफर होगा। यहाँ से अगर आप यहाँ से पूरी तरीके से आप संतुष्ट हैं इस जॉब से, तो यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उसको। ये देखिए फ्रेंड्स, इनने डायरेक्ट मुझे उस जेन्युइन वेबसाइट पोर्टल्स पे भेज दिया है जहाँ से मैं इसको अप्लाई करने के लिए सक्षम हूँ। तो यहाँ पे ये इनने इनकी कुछ जो आपको जानकारियाँ हैं, ये यहाँ पे इस पूरे फॉर्म को आपको फिलअप करना है। जैसे कि इनने रिज्यूमे के लिए सबसे ऊपर वहाँ पे बोला है, तो यहाँ से आपको रिज्यूमे की फाइल जो होगी वो अपलोड करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो एड्रेस, कंट्री, रीजन, कौन सी सिटी से आप बात कर रहे हैं, जिप पोस्टल कोड क्या है, आप इंडिया अमेरिका कौन सी कंट्रीज में रहते हैं, आप वहाँ से आपको ये पूरा फिल करना पड़ेगा। कौन से स्कूल नेम से आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी, क्या डिग्री है, डिग्री स्टेटस क्या है, ये सब आपको वहाँ पे बता। वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे शो ऑफ करना पड़ेगा। देन आप किसी करंट जॉब में अगर अभी हैं तो आप कब तक हैं, कब तक का आपका वहाँ से रिजाइन करना है, ये पूरी की पूरी जानकारी देने के बाद देन आप नेक्स्ट करेंगे तो और आगे जो फॉर्म फिल होंगे वो फॉर्म फिल कंप्लीट करने के बाद आप इस जॉब के लिए सक्सेसफुली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जिन लोगों को ज़रूरत हो उन लोगों तक ही पहुंचाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।